अब हम सारणिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहला गुणधर्म है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी सारणिक हो, उस सारणिक की सभी पंक्तियों को, जो आपको मालूम इसे रो बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, इसे R1, R2, R3, C1, C2, C3। इस गुणधर्म का मतलब है कि इस सारी पंक्तियों को यदि हम कॉलम में बदल देवें तो भी इन दोनों सारणिकों का मान अपरिवर्तित रहता है। देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करना मुझे बार बार, मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं। जैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब पंक्तियों को मैंने स्तंभों को परस्पर परिवर्तन कर दिया। क्या किया? 2 - 3 5 रो में है, मैंने 2 - 3 5 कॉलम में लिख दिया। इस दूसरे रो को भी कॉलम में डाल दिया, तीसरी को भी कॉलम में डाल दिया। फिर मैंने इसको सरल कर दिया। वो तो आपको मालूम ही है कि 2 इंटू इसको दबा दिया, 6 इंटू इसको दबा दिया, 1 इंटू इसको दबा दिया। सॉल्व किया, क्या मिला? यहां पर इसका मान क्या मिला? -28, और यहां पर भी इसका मान क्या मिला? -28। दोनों का सारणिकों का मान -28 मिला। इसका मतलब किसी भी सारणिक का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर बदलता नहीं। अब आइए गुणधर्म नंबर 2। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इनके कहने का मतलब यह है कि सारणी की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को परस्पर चेंज कर दिया जाए तो उसका मान कैसा हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तन में क्या मिलता है? माइनस का चिन्ह आ जाता है। किसका चिन्ह आ जाता है? माइनस। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा इज इक्वल टू 261,305, ये वही का वही मैंने ले लिया। इसका मान मैंने अभी निकाला था, क्या था? -28। अब मैंने क्या किया? डेल्टा 1 लिया, मतलब दूसरा सारणिक लिया। लेकिन कैसे लिया? इस रो को मैंने क्या किया? चेंज कर दिया। यहां पर क्या? 2 - 3 और 5। यहां पर क्या था? 6 0 और कितना है? 4। तो मैंने इसको क्या किया? इसको यहां पर ले गया और इसको यहां पर ले गया। मीन्स रो को मैंने क्या कर दिया भाई? चेंज कर दिया। चेंज करने पर क्या मिला भाई? रो को चेंज करने पर आप इसका मान निकाला, जिसे निकाल चुका हूं। देखा मान कितना आया? 28। यहां पर इसका मान कितना था? -28। यहां पर कितना आया? 28। इसका मतलब चिन्ह परिवर्तित हुआ और वही इस गुणधर्म की पहचान है। अब लीजिए गुणधर्म नंबर 3। यदि एक सारणी की दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान हो तो सारणिक का मूल्य 0 होता है। इनके कहने का मतलब यह है कि कोई भी सारणिक हो, उस सारणिक की या तो दो रो समान हो या दो कॉलम कोई भी समान हो तो उस सारणिक का मूल्य क्या रहता है? 0 होता है। हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। किसी देखिए 1 2 3 2 3 5 और तीसरी रो भी मैंने क्या ले ली? 1 2 3। सॉल्व किया, वो तो आपको सॉल्व करना आता है। मैंने यहाँ पर सॉल्व करके देखा, आंसर कितना आया? 0। इसका मतलब है कि गुणधर्म 3 के हिसाब से हमने इस सारणिक का उपयोग करके यह प्रूफ कर दिया कि यदि सारणिक की दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान हो तो सारणिक का मूल्य 0 होता है। अब आप एक काम कर दिए कि ये जो कॉलम है इसको भी आप एक कोई दो कॉलम को समान करके देखिए, 100% इसका मान 0 आएगा। गुणधर्म नंबर 4। यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। जैसे कोई भी सारणी को, उस सारणी को यदि हम k से गुणा करें, k का मतलब अचल 4 5 6 जो संख्या हो तो उसका मान उतने गुणा हो जाता है। जैसे देखिए, ये मैंने लिया 102, 18, 36, 1 3 4। अब 102 में मैं कॉमन लूँ 6, तो यहाँ पर क्या मिला? 17, यहाँ पर मिला 3, यहाँ पर क्या मिला? 6। मालूम है आपको, हमेशा सारणिक में जब कॉमन लेना होता है या तो एक रो से कॉमन लिया जाता है या एक कॉलम से कॉमन, या तो एक रो से कॉमन ले लो या एक कॉलम से। तो मैंने इस रो से कॉमन ले लिया 6, तो ये मिला। अब इसका मान मैंने निकाला, इस पूरे का मान निकाला मैंने, कितना आया? यहां पर 0। अब मैंने RHS लिया, ये तो LHS हो गया। अब मैंने RHS लिया तो RHS में क्या है? 6 इंटू ये पूरा 17 3 6 1 3 4 17। ये देखिए,
लेकिन जैसे ही मैंने ये सारणिक देखा वैसे मुझे तुरंत याद आ गया कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां समान हो तो उसका मान कितना होता है, 0। तो मैंने सॉल्व नहीं किया इसको, विस्तरण नहीं किया, इसका प्रसरण नहीं किया, मैंने तुरंत लिख दिया कि R1 इज इक्वल टू R3, इसलिए इसका मान कितना हुआ 0। 6 इंटू 0 बराबर 0, इसलिए LHS बराबर RHS। इसलिए गुणधर्म 4 का भी पालन हो गया कि किसी भी सारणिक को हम जितने से गुणा करेंगे उसका मान उतने ही गुना हो जाता है। अब हम देखते हैं गुणधर्म नंबर 5। गुणधर्म नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव को या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। मतलब उसके कहने का मतलब है यदि किसी रो या किसी कॉलम में दो संख्याओं का जोड़ हो तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, और अलग अलग करने पर सिर्फ उसी रो के दो अवयव ही अलग अलग होते हैं, बाद बाकी दोनों रो या दोनों कॉलम के अवयव कैसे होते हैं, समान। फॉर एग्जांपल देखिए, आप इसको समझाने का मैं तरीका बताता हूं। जैसे यहां पर सारणिक है a प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, ये तो b1 c1 b2 c2 ये सब बराबर। अब मैं इसको उनके कहने का मतलब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, कैसे, a1 प्लस लैम्डा 1 को अलग कर दिया तो a1 ले लिया, ये तो वही का वही b1 c1, a2 लिया वही का वही b2 c2, a3 लिया वही का वही b3 c3। बीच में काय का निशान है, इनके बीच में प्लस का निशान, तो मैंने क्या लगा दिया, प्लस का निशान। अब a1 a2 a3 को हटा दिया, अब क्या मिला हमारे पास, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, लेकिन वही का वही b1 c2 b3 c1 c2 c3। अब मैंने फॉर एग्जांपल इसके लिए ये तो मैंने आपको ये थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से समझाया, अब मैं प्रैक्टिकल के रूप में आपको समझा देता हूं कि a b c a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z x y z ये आपको सारणिक दिया हुआ है और इसका मान हमको ज्ञात करना है। आइए मैंने यहां पर ले लिया इसको, अब देखते हैं। ये a b c है, a b c लिख दिया, यहां पर a है, यहां पर b है, यहां पर c है। पहला अवयव देखिए ना, a b c मैंने लिख दिया a b c। आपको बताया भी मैंने, रो तो वही का वही रहेगी, x y और z। बीच में काय का निशान है, सबके बीच में प्लस प्लस प्लस, बीच में काय का निशान है प्लस का, फिर वही का वही। पहला रो तो वैसे ही वैसा, तीसरा रो भी वैसे ही वैसा, लेकिन इस रो में देखिए आप, सेकंड रो में प्लस के बाद क्या है, 2x 2y 2z। चलो भाई 2x 2y 2z लिख दिया। चलिए अब मैंने देखा, मैंने आपको अभी बताया कि देखिए हम सारणिक में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कॉमन ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये होती है जब कॉमन लेना हो तो उस पूरी रो में ही कॉमन लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर देखा 2x 2y 2z, तो यहाँ पर दो कॉमन ले लिया, तो क्या मिला, a b c x y और z। यहाँ पर क्या मिला, x y और z। आपको मालूम है अभी हाल मैंने आपको तीसरा रो गुणधर्म बताया था कि यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां समान हो तो उसका मूल्य कितना होता है, 0। तो 2 इंटू कितना हुआ, 0। ये यहाँ पर देखिए, आप देखिए ना, a b c और a b c, यहाँ पर भी क्या है, r1 इज इक्वल टू r2, यहाँ पर क्या है, R2 इज इक्वल टू R3, इसलिए ये भी 0 ये भी 0, इसका मान कितना हो गया, 0। इस प्रकार से मैंने गुणधर्म 5 का इसको प्रैक्टिकल उदाहरण के रूप में या गणना के रूप में मैंने इसको अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसका आखिरी गुणधर्म नंबर 6, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूं, ऐसे डायरेक्ट नहीं सीखिए आप। ये डेल्टा बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हो गया, ये सारणी है कोई। अब मैंने डेल्टा 1 ले लिया, क्या किया, a1 के साथ मैंने क्या लिख दिया, प्लस kc1, यहां पर क्या लिख दिया, प्लस kc2, यहां पर क्या लिख दिया, प्लस। मतलब इन सब में मैंने क्या जोड़ दिया, kc1 kc2 और kc3। अब मैंने इसका विस्तरण किया। देखिए आपको मालूम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो बीच में निशान है प्लस उसको अलग हटा देते हैं, बाद बाकी वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और कितना हो गया आपका, a3 b3 और कितना हुआ c3। चलिए बीच में काय का निशान है, प्लस का, चलो प्लस का निशान लिख दिया। ये क्या है, kc1 kc2 kc3 kc1 kc2 k, बाद बाकी तो आपको अभी बताया मैंने, सारे के सारे रो वैसे के वैसे एज इट इज लिख दीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यदि मैं k का गुणा करूं तो किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति या कॉलम में जो कॉमन लेना हो वो पूरी पंक्ति से ही कॉमन लिया जाता है। यहाँ पर देखिए k मैंने k कॉमन लिया, क्या मिला, c1 b1 c1 c2 b2 c2, ये क्या मिला, यहाँ पर देखिए c3 b3 और कितना हुआ c3।
मैंने यहाँ पर देखा तो देखिए यहाँ पर देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3, लेकिन इसको देखो आप C1 C2 C3 और C1 C2 C3, मतलब तीसरा गुणधर्म कौन कौन सा? तीसरे गुणधर्म में क्या बोलता है? किसी भी रो या कोई भी दो कॉलम समान हो। यहाँ पर कौन कौन सी रो समान है? R1 और R3। इसका मतलब कितना हुआ? 0 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या मिला? बराबर वही डेल्टा। मतलब वो ये कहना चाहता था कि यदि इस कोई भी सारणिक में यदि हम कुछ किसी का गुणा करके और उसका किसी भी संख्या को जोड़ा जाए तो भी उसके मूल्य में परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा। इस प्रकार से मैंने आपको सभी सारणी के 6 गुणधर्म के बारे में चर्चा की, आपको बताया, आपको सैद्धांतिक रूप से बताया और आपको उदाहरण के रूप में भी गणितीय तौर पर भी मैंने आपको समझा दिया।